कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक कमरे में हैं, लोगों से घिरे हुए हैं, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई सच में देख ही नहीं रहा। जैसे हम हैं भी और नहीं भी। आज हम इसी अदृश्य होने की भावना की तह तक जाएंगे। ये सवाल सीधा दिल पर लगता है ना? एक ऐसा एहसास जो अक्सर उन लोगों में पाया जाता है जो सबकी कहानी में एक बहुत ही जरूरी सपोर्टिव रोल निभाते हैं, लेकिन अपनी खुद की जरूरतों को हमेशा हमेशा पर्दे के पीछे रखते हैं। और यही तो वो सवाल है जो शायद कई लोग मन ही मन खुद से पूछते हैं। अपनी पसंद बताना या फिर मदद के लिए हाथ बढ़ाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? चलिए आज इसी उलझन को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये सब एक तारीफ की तरह लगने वाले लेडल से शुरू होता है। लो मेंटेनेंस। अरे वाह, ये इंसान तो बहुत ही लो मेंटेनेंस है। कोई परेशानी नहीं, जिसे ज्यादा ध्यान नहीं चाहिए। पर क्या ये सच में खूबी है या असल में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म? बाहर से देखने पर यह व्यवहार बहुत ही अच्छा लगता है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा खुश है, हर बात मान लेता है, कोई झंझट ही नहीं करता। लेकिन अक्सर इस मुखौटे के पीछे एक बहुत गहरा विश्वास छिपा होता है कि शायद मैं इतनी जगह या इतनी अहमियत के लायक ही नहीं हूं। इसका एक बहुत ही आम लक्षण है हर छोटी बड़ी बात पर माफी मांगना, उन चीजों के लिए भी जो हमारी गलती है ही नहीं। जैसे कोई आपसे आकर टकरा जाए और सॉरी आप बोलें। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, नहीं, ये एक संकेत है कि कहीं ना कहीं हम अपने होने के लिए ही माफी मांग रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये पैटर्न बनता कैसे है? इसकी जड़ें अक्सर हमारे बचपन में होती हैं, एक ऐसी चीज में जिसे साइकोलॉजी में द गुड किड ट्रैप कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, पेरेंटिफिकेशन। इसका मतलब है जब एक बच्चे को अपनी उम्र से बहुत पहले बड़ा होना पड़ता है। मान लीजिए घर के बड़ों की भावनात्मक देखभाल करना या ऐसी जिम्मेदारियां उठाना जो उसकी उम्र के लिए बिल्कुल नहीं है। ऐसा करते करते वो अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाता है। और देखिए ये काम कैसे करता है। बचपन में अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और शांत रहने के लिए तारीफ मिलती है। धीरे धीरे ये विश्वास मन में घर कर जाता है कि मेरी कीमत तभी है जब मैं दूसरों के काम आऊं और चुप रहूं। और फिर यही चीज बड़े होने पर गहरे अकेलेपन और मदद ना मांग पाने की आदत में बदल जाती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक सर्वाइवल मोड है। शरीर और दिमाग हमेशा एक हाई अलर्ट स्टेट में रहते हैं, जैसे कोई खतरा आने ही वाला है। बचपन के अनुभव आज भी आपके फैसलों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस सर्वाइवल मोड के कुछ बहुत ही आम लक्षण हैं। पहला, इमोशनल कैमिलियन बनना, यानी गिरगिट की तरह माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलना ताकि दूसरे कंफर्टेबल महसूस करें। दूसरा, इमोशनल स्पंज बन जाना, दूसरों का सारा तनाव, सारा दुख सोख लेना और दिन के अंत में पूरी तरह निचोड़ा हुआ महसूस करना। और तीसरा, जिसे कहते हैं रेस्ट एंजाइटी। क्या कभी खाली बैठना, मतलब कुछ ना करना, एक तरह से असुरक्षित महसूस कराता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि अगर कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं तो बस बेकार है? और ये समझना सबसे जरूरी है, ये आलस बिल्कुल भी नहीं है, ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। हमारा नर्वस सिस्टम बचपन में ही ये सीख चुका है कि उपयोगी बने रहना ही सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका है। तो अब जब हम इस समस्या की जड़ को समझ चुके हैं, तो सवाल उठता है कि इस अदृश्य होने के चक्र को तोड़ा कैसे जाए, अपनी आवाज और अपनी जगह वापस कैसे पाई जाए। इसका रास्ता बाउंड्री साइकोलॉजी से होकर जाता है। अपनी सीमाएं तय करना और वो एक छोटा सा शब्द कहना सीखना जो बहुत मुश्किल लगता है, ना। और ये वाकई मुश्किल है, खासकर तब जब हमेशा हाँ कहने के लिए ही तारीफ मिली हो। अपनी चुप्पी की कीमत को समझना बहुत बहुत जरूरी है। हर बार जब शांति बनाए रखने के लिए अपनी जरूरतों को अंदर ही अंदर दबा दिया जाता है, तो हम अपने ही दिमाग को ये संदेश दे रहे होते हैं कि हमारी कोई अहमियत नहीं है। तो शुरुआत कैसे करें? बहुत छोटे मैनेजेबल कदमों से। पहला, अगली बार जब कोई पूछे कि क्या खाना है, तो कुछ भी चलेगा की जगह अपनी पसंद बताने की कोशिश करें। दूसरा, ऑफलाइन होने के लिए समय निकालें, खासकर अगर आप एक इमोशनल स्पंज हैं तो खुद को रिचार्ज करना आपकी जिम्मेदारी है। और तीसरा, सेल्फ केयर को एक लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत की तरह देखें, एक बेसिक जरूरत। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि हर इंसान देखे जाने के लायक है, हर आवाज सुने जाने के लायक है, हर जरूरत समझे जाने के लायक है। वो डर कि अपनी जरूरतें बताने से लोग दूर हो जाएंगे अक्सर गलत होता है। जो लोग सच में परवाह करते हैं वे आपके असली रूप को देखना चाहते हैं, किसी साइड कैरेक्टर को नहीं।
इस पूरी बातचीत का सार बस इतना ही है, दूसरों के लिए आसान बने रहने की कीमत खुद का अनदेखा हो जाना नहीं हो सकती। आपकी ज़रूरतें मायने रखती हैं। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या हम सब अपनी कहानी का साइड कैरेक्टर बनना छोड़कर उसका हीरो बनने के लिए तैयार हैं?